क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें दिया गया 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है। तो x का मान क्या है? ठीक है, तो औसत हम लोग को दिया गया है, तो औसत मतलब पहले जानिए। तो औसत बराबर हो जाता है सभी संख्याओं का योगफल। औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। और ये आप लोग को माइंड में रखना है, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए औसत दिया गया है हम लोग को, देखिए 45, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है। औसत कितना है? 38 है। तो औसत की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 38 लिखेंगे। और सभी संख्याओं का योगफल, तो ये सब संख्या है, तो सभी को योगफल मतलब क्या? सभी को ऐड करेंगे। तो कितना है संख्या? 35 है। फिर प्लस करिए 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x, ठीक है। और कुल संख्या, कुल संख्या मतलब क्या? सभी संख्याओं का मतलब कितना, टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल 6 को संख्या है, तो यहां पे लिखना है। कुल संख्या मतलब वही कितना संख्या है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 38 × 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं। क्लियर? 35, 39, 41, 46 और 27 यहां तक ऐड कर लेते हैं, यहां से यहां तक, और फिर प्लस एक्स रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 और 7, 13 और 1, 14, 14 और 9, 23, 23 और 5, 28, 28 का 8, कैरी 2 हो गया, ठीक है। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, तो 188 हुआ प्लस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 6 8 या 48 का 8 कैरी 4 हो गया, 6 3 या 18, 18 और 4 22। अब ये इधर आएगा इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा? -188 इज इक्वल टू एक्स। अब इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, 12 से 8 जाएगा 4 हो जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू ही पूछा गया है, जो कि हम लोग का 40 आया, ठीक है। तो 40 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। और एक कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रखिएगा, जब भी कोई भी संख्या का औसत दिया जाए, जैसे हम बोलेंगे कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्या का योगफल क्या है? हम क्या बोले? 5 संख्या है जिसका औसत कितना है? 5 को क्या बोले? संख्या है। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। 5 संख्या है और इसका औसत हम बोल रहे हैं 20 है। तो इन संख्याओं का योगफल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? इस संख्या को मल्टीप्लाई करते ही इन सभी संख्याओं का क्या होगा? योगफल निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 × 20 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये क्या आया? योगफल आया। मतलब कॉन्सेप्ट आप लोगों को इतना माइंड में रखना है कि कोई भी संख्या दिया जाए और औसत दिया जाए तो दोनों को गुणनफल करेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों का क्या होगा? योगफल आ जाएगा, उन सभी का योगफल आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को माइंड में रखना है, बहुत क्वेश्चन में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। तो y का मान क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, देख के आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है SSC GD 12 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 8 संख्या है और औसत कितना है? 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, ठीक है। 44 है औसत, लेकिन y जोड़ा जाता है मतलब उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो 47 बन रहा है। तो कितना ऐड कर रहे हैं वही देखिए। तो 44 है, 47 हो गया। कितना ऐड कर रहे हैं? तो बोलिएगा 3 ऐड कर रहे हैं। इससे इसको माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? ये तो छोटा संख्या देख के ही पता चल जा रहा है। अगर बड़ा संख्या रहेगा कैसे पता करेंगे? इसे इसको माइनस करने से पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना ऐड कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि y जोड़ा जाता है, मतलब कितना जोड़ा जाता है, वही पूछा गया y का मान क्या है। तो y का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। कितना जोड़ा जा रहा है? 44 से 47 हो जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, तो 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया n1 और n2 संख्या का औसत 17 है, n2 तथा n3 संख्या का औसत 44 है। n3 तथा n1 का अंतर क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड था। क्लियर है? और 2019 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया गया है n1 और n2 संख्या का औसत 17 है। तो n1 एक संख्या है और n2 दूसरा संख्या है, तो हम बोल सकते हैं 2 गो संख्या है और उसका औसत 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि संख्या दिया हुआ है और औसत दिया हुआ है, तो योगफल कैसे निकालेंगे? संख्या और औसत को गुना करने से ही योगफल निकल के आ जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए n1 है और n2 है, तो दोनों का हम लोग योगफल कैसे निकाल सकते हैं? n1 + n2 कैसे कर सकते हैं?
दोनों संख्या का योगफल कैसे निकाल सकते हैं? देखिए दोनों संख्या का औसत कितना है? 17 है। बस क्या करेंगे, 2 से गुना करते ही हम लोग का योगफल निकल के आ जाएगा। जितना संख्या है उतना से गुना करते ही औसत को हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा? योगफल निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 संख्या रहता, ठीक है, n1 n2 n3, तो और औसत 17 रहता, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते ही हम लोग का क्या निकल के आ जाता? योगफल निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पे 2 गो संख्या है, तो ठीक है, इसीलिए औसत को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? योगफल निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34। तो n1 प्लस n2 कितना आया? 34 आया। n2 और n3 का औसत 44 है। n2 प्लस n3 हम लोग कर सकते हैं। ये कितना है? औसत दिया है 44। ये भी 2 गो संख्या है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही इसका भी योगफल निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 88। तो बोला गया n3 तथा n1 का अंतर क्या है? अंतर मतलब क्या होता है? माइनस, मतलब n3 माइनस n1, ये हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n3 माइनस n1, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसको हम लोग को फाइंड करना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है? n2 इसमें भी है, n2 इसमें भी है, तो हम लोग ये वाला काट सकते हैं, ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा क्या? इसको काट दी, मतलब क्या? n3 से n1 अब बचेगा। अब इसका क्या करना है? अंतर करना है, मतलब माइनस करना है। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो ये कितना है? 88 है, और ये 34 है। बस माइनस कर दीजिए, 88 माइनस 34 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8 से 4 जाएगा 4, 8 से 3 जाएगा तो 5, तो 54। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब अगर कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे, ठीक है, अगर डायरेक्ट कैंसिल समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? देखिए इससे इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को माइनस चाहिए ना। n3 तथा n1 का अंतर, मतलब n3 से n1 को माइनस करना है, बड़ा से छोटा को माइनस करना है। तो ये दोनों में बड़ा ये है, क्लियर? तो इसको लिख लेते हैं n2 प्लस n3, और इससे माइनस कर देते हैं इसको पूरा को। कितना हो जाएगा? n1 प्लस n2। ये दोनों को माइनस कर देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना है? 88 है, और इसका वैल्यू कितना है? 34 है। अब देखिए सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? n2 प्लस n3 और माइनस n1 और माइनस प्लस माइनस n2 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे कितना होगा? 54। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल होगा, ये क्या है? माइनस n2 है, यहाँ पे प्लस n2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। n3 से n1 माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है? n3 माइनस n1, और ये तो हम लोग को फाइंड करना है, और ये कितना आया? 54। तो एग्जाम में हम लोग इतना नहीं करने जाएंगे, ये हम समझा रहे थे इसलिए इतना लिखना पड़ा। आप लोग को इसी प्रोसेस को यूज करना है, डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है। और क्या करना? कैंसिल करके ये इससे माइनस हो रहा है, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए, आप लोग आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि 6 लगातार सम संख्या का औसत 11 है तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका SSCGD 12 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग को सम संख्या आना चाहिए। तो सम संख्या वैसा संख्या होता है, अगर हम एक वर्ड में समझाना चाहें, सम संख्या वैसा संख्या होता है जो 2 का टेबल में आए, क्लियर है? या फिर ऐसे बोलिए जो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाए, वैसे सभी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। तो सबसे छोटा सम संख्या भी आप लोग जान लीजिए, सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है, उसके बाद क्या आएगा? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, मतलब 2-2 बढ़ाते ही जाएंगे हम लोग, ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2-2 का अंतर होता है सम संख्या में। इतना समझ में आया? अब बोला गया 6 लगातार सम संख्या का औसत 11 है, तो 6 को दागी दे दीजिए, और औसत 11 है, तो औसत का मतलब और एक चीज होता है कि औसत मतलब बीच वाला टर्म भी होता है, एकदम मिडिल वाला। तो 6 को दागी दिए, इसका बीच कौन सा हो जाएगा? देखिए इधर से 3 काउंट करिए, इधर से 3 काउंट करिए, बीच में ये हो जा रहा है, और ये कितना है? 11 है। औसत का मतलब ही होता है बीच। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे 11 है, तो इसका लगातार संख्या है, तो 11 यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 है, तो 11 के बाद 12 होता है। इतना समझ में आया? और सब क्या है? सम संख्या, लगातार सम संख्या है। तो सम संख्या में हम बोले कि 2-2 का अंतर होता है, यहाँ मतलब 10 है, क्लियर? यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 होगा। 12 में से 2 बढ़ा देंगे 14, 14 में से 2 बढ़ा देंगे 16, क्लियर है? और आगे नहीं है, नहीं तो और होते जाता, 18 होता, फिर 20 होता। उसी तरीके से इधर 2-2 बढ़ा, इसका मतलब क्या है? इधर 2-2 घटेगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना? 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या 6 हो जाएगा, क्लियर? अगर पूछा जाता, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता, तो सबसे छोटी संख्या की जगह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी अगर पूछता, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होता? 16 होता। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 17 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका SSCGD 14 फरवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो देखिए इसमें विषम संख्या दिया गया है, तो विषम संख्या का मतलब आखिर क्या होता है उसको जानना पड़ेगा। तो विषम संख्या का मतलब वैसा संख्या होता है जो 2 का टेबल में ना आए,
ठीक है। जो 2 का टेबल में ना आए वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इस तरीके से चलते जाएगा। क्लियर है। और विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। जैसे सम संख्या में 2 का अंतर होता है, इसमें भी 2 का अंतर होता है विषम संख्या में भी। जैसे 1 है फिर 3 हो रहा है नेक्स्ट, तो कितना का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। क्लियर है, मतलब 2 बढ़ते जाएगा। तो देखिए इसमें 5 क्रमागत विषम संख्या बोला गया। क्रमागत मतलब भी होता है लगातार, तो 5 को लगातार है तो 5 को दागी देना है। और 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 17 है। तो हम अभी जस्ट बताएं कि औसत मतलब क्या होता है, मिडिल वाला। ठीक है, तो इसमें मिडिल कौन सा हो जाएगा, 2 इधर और 2 इधर, तो और ये वाला बच गया मिडिल में, तो मिडिल ये हो गया। तो ये कितना है, 17 है। क्लियर। और ये 5 क्रमागत क्या है, विषम संख्या। क्रमागत मतलब लगातार, 5 लगातार विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 17 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट विषम संख्या। तो 17 के बाद 19 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 2 कब बढ़ेगा, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ से 2 घटते जाएगा। तो फिर 17 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13। क्लियर है। तो इसमें पूछा गया तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है इसमें, 21 दिख रहा है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर पूछता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या हो जाता, 13 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणक बोला गया है, मतलब 8 का फर्स्ट 4 मल्टीपल देखेंगे, मतलब 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, तो लिख लेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32। 4 धनात्मक गुणक बोला गया है, इसका मतलब क्या, 8 का टेबल 4 बार तक हम लोग लिख लेंगे। इतना हो गया। अब इसका औसत बोला गया है, तो औसत मतलब हम पिछला क्वेश्चन सब में बताए हैं, क्या बताए हैं कि औसत मतलब होता है मिडिल टर्म, एकदम बीच वाला। तो इसके बीच में कौन वाला होगा, देखिए इधर 2 हो गया और इधर 2 हो गया, तो बीच में ये हो गया। क्लियर है। और इसका बीच वाला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लगातार तो नहीं है ये, ठीक है। 16 के बाद अगर यहाँ पे 18 रहता तो हम बोल सकते थे कि 17 था। क्लियर है। और 16 के बाद अगर 17 भी रहता तो हम बोल सकते थे कि इसका बीच में क्या होगा, 16.5। लेकिन ये वाला कैसे निकालेंगे बीच में, तो देखिए बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का इसका बीच वाला निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको ऐड करेंगे तो 24 और 16 हो जाएगा 40 और डिवाइड में 2, तो 2 से ये कैंसिल होगा 20 बार में, तो बीच वाला कितना है 20, मतलब 20 हम लोग का एवरेज हो जाएगा। इसको और तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे तरीका भी आना चाहिए। देखिए फर्स्ट वाला कितना है 8 है और लास्ट वाला कितना है 32 है। जब इक्वली बढ़ते जाए तब ये वाला प्रोसेस यूज होगा जो हम बताने वाले हैं अब। देखिए 8 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 32 है। सब में देखिए कि 8 का डिफरेंस है, सब में इक्वल डिफरेंस जब हो तब भी हम लोग ऐसे प्रोसेस यूज कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 40/2 20। क्लियर है। या फिर फर्स्ट क्वेश्चन में जो हम बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था, औसत निकालने के लिए औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल। तो ये सब संख्या है, इसका क्या करेंगे योगफल, तो कितना हो जाएगा 8, फिर प्लस में 16 प्लस 24 प्लस 32, डिवाइड में कितना, जितना संख्या है 1 2 3 4। क्लियर है। सभी संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या, यही तो होता है औसत। अब इसको ऐड करिए। क्लियर है। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 का 0 कैरी 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और डिवाइड में 4 है, तो 4 का टेबल में ये 20 बार में, तो 20। क्लियर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सारे तरीका आप लोगों को आना जरूरी है। क्लियर है। इससे आप लोगों का क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को हेल्प मिलेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये वाला तरीका आपको यूज करना पड़े, किसी क्वेश्चन में ये तरीका यूज करना पड़े और किसी क्वेश्चन में ये तरीका यूज करना पड़े। तो सारे कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर होंगे, ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए हम इतना डीपली में जा रहे हैं, नहीं डीपली में जाने की कोई जरूरत ही नहीं था। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया 45 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए छात्र है और औसत है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लोग को लिखना है। छात्र 45 है और औसत 18 वर्ष दिया गया है। क्लियर। जब भी किसी भी चीज का संख्या दिया रहे और औसत दिया रहे तो गुना करते ही हम लोग को योगफल मिल जाएगा, तो योगफल निकाल सकते हैं इजीली। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 18 5 जा 90 का 0 कैरी 9, 18 4 जा 72 और 9 81।
इतना हो गया। अब आगे दिया गया 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 35 छात्र है और औसत दिया गया 15 वर्ष, तो गुना करते हैं हम लोग को योगफल मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 45 और 7 52। अब देखिए शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, तो शेष कितना बचेगा। अब देखिए 45 छात्र है टोटल, उसमें से 35 छात्रों का एवरेज दिया गया 15, तो 45 में से 35 को अगर माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 10 निकलेगा, और यही शेष स्टूडेंट्स है। और इसी का क्या बोला गया, एवरेज बोला गया है कि औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए औसत हम लोग डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते हैं, अब करना क्या होगा, देखिए इससे इसको माइनस किए तो 10 आया, तो टोटल योगफल कितना है 45 जन का 810 है, तो 35 जन का कितना हो जाएगा, माइनस करने से पता चल जाएगा। तो इसे इसको माइनस करिए तो एक कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 10 से 5 जाएगा 5, ये हो गया 0, इससे कैरी लेंगे 10, 10 से 2 जाएगा 8, ये हो गया 7, 7 से 5 जाएगा 2, इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों को गुना करते ही ये आ रहा था, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते ही हम लोग का ये आएगा, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो जो x का वैल्यू होगा वही हम लोग का एवरेज हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 285, ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 285। 10 से डिवाइड करना बहुत ही ईजी होता है, एक के इधर पॉइंट देंगे, एक के इधर पॉइंट देते ही हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो 28.5 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 19 संख्या का औसत 46 है, पहली 5 संख्या का औसत 49 और अगली 6 संख्या का औसत 54 है, शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या है और औसत दिया गया है, संख्या है और औसत दिया गया है, तो संख्या कितना है 19 संख्या है जिसका औसत 46 है, तो गुना करते ही हम लोग को योगफल निकल के आ जाएगा। किसी भी चीज का संख्या दिया जाए और औसत दिया जाए तो गुना करते ही योगफल निकल के आ जाता है। तो 19 6 जा 114 का 4 कैरी 11 हो गया, 19 4 जा 76 और 11 87। पहली 5 संख्या का औसत 49 है, पहली 5 संख्या का औसत 49 है और अगली 6 संख्या का औसत 54 है, तो बोला गया शेष संख्या का औसत कितना है। तो देखिए पहली 5 और अगला 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 गो टोटल संख्या हो रहा है, टोटल क्या गो संख्या हो रहा है 11 गो संख्या हो रहा है, और यहाँ पे टोटल संख्या कितना है हम लोग को 19 है, उसमें से पहली 5 और अगला 6, ठीक है पहली 5 और उसके बाद अगला 6 बोला गया, तो टोटल कितना हो गया 11 गो, तो 19 में से 11 को माइनस कर देंगे तब पता चल जाएगा शेष संख्या कितना है। तो 19 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 में से 11 को माइनस कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो शेष यही बोला गया शेष 8 संख्या का औसत कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ 5 गो संख्या है और इसका औसत कितना 49 है, तो इसको भी गुना कर दीजिए, योगफल निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 4 24, इसका भी औसत निकाल लीजिए, 6 5 जा ये 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 5 30 और 2 32। अब देखिए इसको हम लोग ऐड करके माइनस किए, टोटल संख्या 19 गो है, 19 गो में से 11 गो माइनस कर दिए तब ना पता चला कि 8 गो है, तो 19 संख्या का योगफल इतना है और 11 संख्या का योगफल कितना होगा, तो ये दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लीजिए ये दोनों को, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 3 और 2 5, तो 500, ठीक है 569 हुआ। अब इसमें से इसको माइनस किए ऐड करके तब हम लोग को पता चला शेष संख्या, तो इसमें से क्या किए इसको ऐड किए, तो इससे इसको माइनस करते ही हम लोग को पता चल जाएगा कि शेष संख्या का योगफल कितना है। शेष 8 गो संख्या इसका योगफल हम लोग को पता कैसे चलेगा, इससे हम लोग क्या करेंगे ये दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो 14 में से 9 जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो गया 6 से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, तो शेष 8 गो संख्या बचा और उसका योगफल कितना है 305 है। क्लियर, तो औसत हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, संख्या है औसत है तो योगफल कैसे निकलेगा, गुना करते ही निकल के आ जाता है, तो इस कुछ नहीं मतलब x मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 305 और ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 3 जा 24 हो गया, 6 बचा, 8 8 जा 64 1 बचा, फिर पॉइंट देंगे तो एक 0 चल जाएगा 10 हो जाएगा, 8 1 जा 8 28.1 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 9 संख्या का औसत 20.6 है, उनमें 3 संख्या का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्या का औसत 15.2 है, शेष 3 संख्या का औसत कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। देखिए संख्या दिया गया है और औसत दिया गया है, तो आप लोग को लिख लेना है संख्या और औसत। तो संख्या कितना है, तो 9 गो संख्या जिसका औसत कितना है 20.6 है, और गुना करते ही हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, योगफल निकल के आ जाएगा। कितना भी संख्या दिया जाए और औसत दिया जाए, संख्या और औसत को गुना करते ही हम लोग को योगफल निकल के आ जाता है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5 तो 5 हो जाएगा, 9 2 जा 18, ठीक है एक पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो इतना हो गया।
अब दिया गया है उनमें से 3 संख्या का औसत 26.1 है। 9 टोटल वो संख्या है, उसमें से 3 संख्या जो है इसका औसत दिया गया हम लोग को कितना 26.1 है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, कितना हो गया 1 के बाद पॉइंट। अब बोला गया है जबकि अन्य 3 संख्या का औसत 15.2 है और 3 वो संख्या है जिसका औसत दिया गया है 15.2, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके योगफल निकाल लीजिए। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 15 3 जा 45, इतना हो गया। शेष 3 संख्या का औसत कितना है, क्वेश्चन को समझिए। टोटल 9 गो संख्या है, उनमें से ठीक है, उनमें से 3 संख्या का औसत 26.1 है और उनमें से ठीक है, जबकि अन्य 3 संख्या का औसत 15.2 है। उन्हीं में से मतलब 9 गो टोटल संख्या है, इसी में से 3 गो संख्या का औसत इतना है और 3 गो संख्या का औसत इतना है। तो हम बोल सकते हैं 9 गो संख्या में से टोटल 6 गो संख्या हो रहा है। क्लियर है, 9 गो संख्या में से टोटल 6 गो संख्या का औसत कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल 6 गो संख्या का योगफल भी हम लोग निकाल सकते हैं कितना होगा। टोटल 6 गो संख्या है, इसका योगफल कितना हो रहा है टोटल, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 6 3 9, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 हो गया, 7 और 1 8 और 4 12, इतना हो गया। क्लियर है, और ये क्या निकला, टोटल 6 गो जो संख्या है, टोटल संख्या तो 9 गो है, उसमें से जो टोटल 6 संख्या है, उसमें से जो 6 गो संख्या है इसका योगफल कितना है, इतना है। क्लियर, तो बोला गया शेष संख्या का औसत कितना होगा। शेष संख्या कितना होगा, टोटल 9 गो संख्या है, उसमें से 6 गो संख्या को माइनस कर दीजिए, तो शेष संख्या 3 गो संख्या है और इसी का हम लोग को क्या निकालना है, औसत निकालना है। क्लियर है, इसका औसत निकालना है। तो 3 संख्या का योगफल तो हम लोग निकाल सकते हैं, 9 में से 6 गो संख्या को और माइनस कर देंगे तो 3 गो संख्या निकला। तो 9 संख्या का योगफल में से 6 गो संख्या का योगफल अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को 3 संख्या का योगफल निकल के आ जाएगा। तो इसे इसको माइनस कर दीजिए, तो 14 में से 9 जाएगा 5 हो जाएगा, फिर पॉइंट है तो पॉइंट कितना है, ये 4 हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 8 से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है, इतना हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब x कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 61.5 और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 3 का टेबल में चल जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, एक के इधर पॉइंट तो एक के इधर पॉइंट, कितना हो गया 20.5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 23 संख्या का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्या का औसत 40.5 और अंतिम 6 संख्या का औसत 48.5 है। शेष संख्या का औसत क्या होगा। पिछला क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व होगा। देखिए संख्या दिया गया है और औसत दिया गया है, तो संख्या कितना है 23 गो संख्या है और इसका औसत 45 है, तो गुना कर दीजिए, आप लोगों को योगफल मिल जाएगा। ठीक है, तो गुना करिए, 23 5 जा 115 हो जाएगा, 5 कैरी 11, 23 4 जा 92 और 11 हो जाएगा 103, इतना हो जाएगा। अब देखिए प्रथम 12 संख्या का औसत 40.5 है, 12 संख्या का औसत कितना है 40.5 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 48.5 है। अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है 48.5 है, तो गुना करते ही योगफल निकल के आ जाएगा, तो गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, एक के बाद पॉइंट, तो एक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं, इसको भी मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 और 3 51 का 1 कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं। अब देखिए टोटल 23 गो संख्या है, यहाँ क्या बोला गया शेष संख्या का औसत क्या है, तो टोटल 23 गो संख्या है, इसी में से बोला गया पहला 12 संख्या और अंतिम 6 संख्या, पहला 12 संख्या और अंतिम 6 संख्या, तो टोटल के गो संख्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो टोटल संख्या हो जाएगा 6 और 12 18 गो संख्या हो जाएगा। और शेष संख्या कितना बचेगा 23 में से 18 माइनस कर दीजिए, टोटल 23 को संख्या है, उसमें से पहला 12 संख्या और अंतिम 6 संख्या, टोटल 18 को संख्या हो रहा है, तो 23 में से 18 संख्या अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग कितना बचेगा 23 में से 18 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, और इसी का औसत पूछा गया है, तो इसी का औसत हम लोग को पूछा गया है। अब देखिए 23 को टोटल है, उसमें से हम लोग क्या किए 18 माइनस किए। क्लियर, तो उसी तरीके से 23 संख्या का योगफल कितना है, इतना है। उसी तरीके से 18 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, तो हम लोग निकाल लेंगे, ये दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे इसका योगफल, 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और 9 17 का 7 कैरी 1 हो गया, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इससे इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 18 संख्या का योगफल इतना आया। 18 संख्या का योगफल अगर हम लोग माइनस करते 23 संख्या का योगफल से, तो 5 संख्या का योगफल हम लोग को निकल के आ जाएगा, तो इसे इसको माइनस करिए, तो 15 से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये हो गया 12, 12 से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो गया 9, 9 से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, तो 258 हुआ। 5 संख्या का औसत 5 संख्या का योगफल जो है
इतना हुआ, तो हम लोग को औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, संख्या और औसत को गुना करते ही हम लोग को योगफल निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या x मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 258 और डिवाइड में 5। अब देखिए 5 से डिवाइड करने का भी ट्रिक बता रहे हैं। 5 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 5 25 डायरेक्टली पढ़िए, 25 2 जा 50 और 1 51 हो गया। अब 5 2 जा 10, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, एक के इधर पॉइंट। तो इस तरीके से करेंगे, जब भी 5 से डिवाइड करना रहे नीचे 2 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना होगा 51.6, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया 19 संख्या का औसत 58 है, प्रथम 12 संख्या का औसत 63.6 और अंतिम 8 संख्या का औसत 55.1 है। यदि आराम से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। संख्या कितना है आप लोगों को लिखना है, 19 को संख्या है और उसका औसत दिया गया है, तो 19 संख्या का औसत कितना है 58 है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करके योगफल निकाल लेंगे। तो दोनों का योग मतलब 19 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 19 8 जा 152 का 2 कैरी 15 हो जाएगा, 19 5 जा 95, 95 और 15 कितना हो जाएगा 110। तो इतना निकल के आ गया। अब बोल रहा है प्रथम 12 संख्या का औसत 63.6 है, 12 को संख्या है और उसका औसत कितना है 63.6 है। तो इसको भी गुना करके हम लोग योगफल निकालेंगे। तो 12 6 जा 72 का 2 कैरी 7 हो गया, 12 3 जा 36, 36 और 7 43 का 3 कैरी 4, 12 6 जा 72, 72 और 4 76, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट दे दिए। तो 12 संख्या का योगफल हम लोग को इतना निकल के आ गया। अब बोला गया है अंतिम 8 संख्या का औसत 55.1 है, 8 गो संख्या है उसका औसत दिया गया कितना 55.1। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके योगफल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट दे दिए। अब देखिए बोला गया है यदि आराम से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। तो शेष कितना संख्या बच रहा है वो देखिए, यहाँ टोटल 19 गो संख्या है और इसका हम लोग योगफल निकाले 1102 आया, और यहाँ पे कितना संख्या हो रहा है 12 संख्या और यहाँ पे 8 गो संख्या, तो कितना हो जा रहा है 20 संख्या हो रहा है। इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो रहा है 20 गो संख्या हो रहा है, और इसका योगफल हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 19 संख्या का योगफल इतना है और यहाँ पे क्या निकलेगा 20 संख्या हो जाएगा और इसका योगफल निकल जाएगा। 12 और 8 कितना हो रहा है 20, और 20 संख्या का योगफल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 7 और 4 11 और 1 12, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं। तो देखिए 20 गो संख्या है इसका योगफल इतना आया और 19 गो संख्या का योगफल इतना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल 20 संख्या में से, ठीक है, टोटल 20 संख्या इतना है, क्लियर, 20 संख्या का सम ये है, मतलब 20 संख्या का सम से 20 संख्या से, ठीक है, 20 गो संख्या से अगर 19 गो संख्या हम लोग घटाएंगे तो एक गो संख्या निकलेगा, क्लियर है। 20 गो संख्या से अगर 19 गो संख्या घटा देंगे तो एक गो संख्या का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा, और एक संख्या कौन सा होगा, और वो एक संख्या 12वीं संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि संख्या कौन सा निकाला गया है क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है यदि आराम से 12वीं संख्या निकाल दी जाए, मतलब 12वां संख्या जो है निकाल दिया जा रहा है, मतलब 20 गो से अगर हम लोग 19 को माइनस कर रहे हैं तो एक गो निकल रहा है, और ये एक संख्या कौन सा है, ये 12वीं संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन में ही क्लियर किया गया है। इस चीज को माइनस करिए, 4 से 2 जाएगा 2, 0 से 0 0 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1, क्लियर। तो 102 ये क्या हुआ, वो एक संख्या निकल के आ गया, क्लियर है। तो एक संख्या हम लोग को निकल के आ गया 102, तो एक संख्या कौन सा है, तो ये 12वीं संख्या है। ये कौन सा संख्या है, तो 12वीं संख्या हम बोल सकते हैं, 12वीं संख्या हम लोग को निकल के आ गया। 12वीं संख्या कितना आया 102। तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, शेष संख्या है उसका औसत क्या होगा। देखिए टोटल 19 संख्या है, 19 संख्या का योगफल इतना है, इसमें से सिर्फ ये संख्या निकाल दिया जा रहा है, क्लियर है। 19 गो संख्या में सिर्फ ये संख्या निकाल दिया जा रहा है, तो इसका औसत क्या होगा शेष संख्या का। तो 19 गो संख्या का योगफल इतना है और एक संख्या का योगफल हम लोग को 102 आया, इसको निकाल दीजिए तो शेष संख्या बचेगा कितना 1000। तो शेष संख्या कितना बचा, 19 गो संख्या में से, ध्यान से समझिएगा, 19 संख्या का योगफल इतना है, उसमें से एक संख्या मतलब कि 12वीं संख्या हम लोग निकाल दे रहे हैं। 19 संख्या का योगफल में से 12वीं संख्या सिर्फ हम निकाल दे रहे हैं, तो 19 संख्या टोटल इतना है और 12वीं संख्या इतना है। तो 19 संख्या से 12 संख्या निकाल दी, 12वीं संख्या, ठीक है, 12 गो संख्या नहीं, सिर्फ 12वीं संख्या निकाल रहे हैं, तो कितना बचेगा 18 गो संख्या बचेगा हम लोग को। इसे इसको माइनस किया 1000 आया, और ये कितना है 18 संख्या का योगफल है, क्लियर। तो शेष संख्या का औसत पूछा गया है, तो योगफल पता है हम लोग को संख्या का, तो औसत निकालेंगे कैसे, डिवाइड करके, क्लियर। तो 18 से इसको डिवाइड कर देंगे 1000 को, तो हम लोग को निकल के आ जाएगा। देखिए समझिए, संख्या है औसत है तब योगफल निकल के आ जाता है, ध्यान से समझिए, संख्या है औसत है तब हम लोग को क्या निकल के आ जाता है, योगफल। अब बार बार तो ऐसे हम लोग फॉर्मूला लिख के हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा माइंड में भी चलना चाहिए। देखिए इतना क्या है, टोटल योगफल है
और औसत कितना है ये हम लोग को फाइंड करना है, x मान लेते हैं, और संख्या कितना है 18 है। अब क्या करेंगे, देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए इधर जाके डिवाइड ही ना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो वही हो रहा है। डायरेक्टली माइंड में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि योगफल दिया है, ठीक है, और टोटल संख्या दिया है, तो डिवाइड करने से ही हम लोग को औसत निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तब आप लोग को इतना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए इसको डिवाइड करिए, 2 का टेबल में ये 9 बार में चल जाएगा और 2 का टेबल में ये 500। अब इसे इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 5 जब 45, फिर 5 बचा, फिर 9 5 जब 45, फिर 5 बचा, नीचे में 9, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 29 संख्या का औसत 38 है, उनमें से 19 संख्या का औसत 34 और अंतिम 9 संख्या का औसत 48 है, उनमें 20वीं संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है, पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। संख्या हम लोग को 29 है और इसका औसत दिया गया 38, तो गुना करके हम लोग क्या करेंगे, योगफल निकाल लेंगे। इन दोनों को गुना करेंगे और क्या करेंगे, योगफल निकल के आ जाएगा हम लोग को। कितना है 38 और 29, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 9 8 जा 72, 9 3 जा 27 और 7 34, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, कितना हो गया 2 0 7 और 3 10 और 1 11, 1102, ये इतना हो गया। उनमें पहली 19 संख्या का औसत 34 है, 19 संख्या का औसत 34 दिया गया है, तो गुना करके योगफल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 19 4 जा 76 का 6 कैरी 7, 19 3 जा 57, 57 और 7 64 हो जाएगा। अब दिया गया है और अंतिम 9 संख्या का औसत 48 है, 9 को संख्या इसका औसत कितना है 48 है, तो गुना करेंगे योगफल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 9 8 जा 72 का 2 कैरी 7, 9 4 जा 36 36 और 7, 9 4 जा 36 और 7 43, ठीक है, इतना हुआ। अब क्वेश्चन को समझिए, उनमें 20वीं संख्या ज्ञात करें बोला गया है। टोटल 29 वो संख्या है, इसका योगफल हम लोग कितना है 1102 है, और इसको हम लोग टोटल कर लेंगे तो कितना संख्या हो जाएगा, देखिए 19 और 9 कितना हो जाएगा 28। 29 को संख्या का योगफल इतना है और 28 संख्या के यहाँ क्या हो रहा है, ऐड कर दिए तो कितना हुआ टोटल 28 संख्या, इसका भी कुछ योगफल होगा, इसका भी हम लोग योगफल निकाल लेंगे। क्लियर, 29 गो संख्या का योगफल में से अगर 28 गो संख्या का योगफल जो भी होगा यहाँ पे उसको माइनस कर देंगे तो एक गो संख्या निकलेगा, और वो एक संख्या कौन संख्या होगा, उनमें 20वीं संख्या ज्ञात करें बोला गया है, मतलब वो जो एक संख्या निकलेगा वो कौन सा संख्या होगा, 20वीं संख्या होगा। क्लियर है, तो इसे इसको ऐड कर लेते पहले, तो 8 हो जाएगा, 4 और 3 7, 6 और 4 10, इतना हुआ। तो 29 संख्या का योगफल इतना है और 28 संख्या का योगफल इतना है, तो 29 संख्या का योगफल से 28 संख्या का योगफल अगर माइनस करेंगे तो एक संख्या हम लोग को निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक वो संख्या हम लोग को निकल के आ जाएगा, तो माइनस करिए कितना हो जाएगा 12 12 4 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 10 कैंसिल, तो कितना एक वो संख्या निकल के आ गया 24, और ये एक संख्या कौन सा है, उनमें 20वीं संख्या ज्ञात करे बोला गया है, तो मतलब ये क्या है, वो 20वीं संख्या ही ये है। क्लियर है, तो 20वीं संख्या ये हम लोग का आंसर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 5 संख्या का औसत 26.4 है, पहली संख्या से 4 संख्या के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। देखिए संख्या दिया गया हम लोग को 5 संख्या है और इसका औसत दिया गया है, औसत कितना है 26.4, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इसका योगफल निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 कैरी 3, 5 2 10 और 3 13, एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, मतलब 5 संख्या का योगफल हम लोग को निकल के आ गया 132। अब बोला गया है पहली संख्या शेष 4 संख्या के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। बोला क्या गया है पहली जो संख्या है वो शेष संख्या, मतलब शेष 4 संख्या, क्लियर है, पहली संख्या शेष 4 संख्या के योग के बराबर है, कितने के 5वें हिस्से के बराबर है। देखिए समझिए, पहली संख्या शेष 4 संख्या के योग के, शेष 4 संख्या के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। 5वें हिस्से के बराबर मतलब क्या, इसका 5 हिस्सा में से एक हिस्सा इसको है। ठीक है, ये अगर 5 हिस्सा है तो 5 हिस्सा में से एक हिस्सा किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, कहना ये चाहता है। और 5वें हिस्से का मतलब ही होता है 1/5, इसका मतलब ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। और एक तरीका से हम लोग रेशियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो समझ में आ रहा है कि पहली संख्या जो है शेष 4 संख्या के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, इसका मतलब क्या 5 हिस्सा में से एक हिस्सा इसको है। क्लियर है, 5 हिस्सा में से एक हिस्सा इसको मिला है। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो 5वां हिस्सा मतलब 1/5। क्लियर, अब समझेंगे कैसे, रेशियो कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं, जिसके साथ का लगेगा वो वाला वैल्यू नीचे वाला होगा। ठीक है, उसका वैल्यू नीचे वाला होगा। देखिए का किसके साथ लगा है, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के, किसके साथ लगा है, 4 संख्याओं के योग के साथ के लगा है। देखिए का रहे या के रहे, के 5वें हिस्से के बराबर है, मतलब शेष 4 गो संख्या है उसके साथ के लगा है। क्लियर, तो के या का रहे तो कौन वाला होगा, उसका नीचे वाला वैल्यू उसका हो जाएगा। तो के किसके साथ लगा है, 4 संख्याओं के योग के, 4 संख्याओं के साथ क्या लगा है,
उसके साथ का लगा है, तो वो कौन वाला वैल्यू होगा, नीचे वाला उसका हो जाएगा। तो नीचे वाला ऐसे समझ के लिख सकते हैं, नीचे वाला उसका हो जाएगा और बाकी ऊपर वाला इसका हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर क्लियरली तो क्वेश्चन में समझ में भी आ रहा है ऐसे भी कि क्लियर क्या बोला गया है कि शेष पहली संख्या शेष 4 संख्या के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। मतलब इसका अगर 5 हिस्सा है, 5 हिस्सा में से एक हिस्सा इसको मिला है, कहने का मतलब ये है। तो बोला गया पहला संख्या ज्ञात करें, तो पहला संख्या का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इस पहला संख्या हम लोग को बोला गया है, तो पहला संख्या का रेशियो 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए 5 संख्या का योगफल 132 है और 5 संख्या का योगफल इतना है और 4 संख्या का रेशियो ये है और पहला संख्या का रेशियो ये है। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 संख्या का हो जाएगा टोटल। तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। ये टोटल हो गया 5 संख्याओं का रेशियो में और ये टोटल हो गया 5 संख्या का योगफल है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 1 बचा 6 2 जा 12, तो एक हिस्सा निकल के आ गया 22। तो बोला गया पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहला संख्या का ये रेशियो है, इससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 22 × 1 22। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया 3 संख्या का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या बोला गया, 3 संख्या का औसत 45 है, तो संख्या कितना है, तो संख्या 3 है, क्लियर है, 3 गो संख्या है और उसका औसत कितना है, 45 है। तो गुना करके हम लोग क्या करेंगे, योगफल निकाल लेंगे, गुना करके योगफल निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13। तो 3 संख्याओं का योगफल कितना, 135 आया। अब बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी। तो पहला संख्या दूसरा संख्या से क्या है, 3 गुना है, तो दूसरा संख्या अगर 1 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3:1 का रेशियो हुआ। अब बोला गया है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी, दूसरा संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी है, दूसरा संख्या जो है तीसरी संख्या से दुगुनी है, तो तीसरा संख्या हम 1 मानेंगे तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको हम लोग को इसका जस्ट नीचे में लिखना है, क्लियर। अब इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे करने का मतलब है, देखिए इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे इसको, फिर इसे इसको, तो इससे क्या होगा, हम लोग को पहला दूसरा और तीसरा तीनों संख्या का रेशियो मिल जाएगा। और ये प्रोसेस आप लोग को माइंड में रखना है, ये प्रोसेस आपका रेशियो चैप्टर में भी यूज होगा। तो देखिए अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1। तो ये रेशियो निकल के आ गया, तीनों संख्या का रेशियो हम लोग चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को, 3 गो संख्या है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, पहली संख्या जो है इससे 3 गुना है, क्लियर। तो इस थोड़ा बड़ा भी रेशियो हम लोग मान सकते हैं, थोड़ा बड़ा वैल्यू मान के सॉल्व करेंगे। देखिए पहला संख्या जो है दूसरा संख्या से क्या बोला गया है, 3 गुना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 10, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 30। अब बोला गया है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी है, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से दुगुनी है, तीसरी संख्या से ये क्या है, दुगुना है, इसका मतलब ये कितना होगा, 5 होगा, तब ना इसका दुगुना ये 10, क्लियर है, ये रेशियो हो गया। अब इस रेशियो को छोटा हम लोग करके देख सकते हैं, इतना ही होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, कितना हुआ, 6:2:1, इतना ही हुआ, क्लियर। तो मतलब समझने से है, आप लोग को दोनों तरीका माइंड में रखना है। अब रेशियो निकाल लिए, चाहे तो इस तरीके से निकालिए, चाहे तो इस तरीके से निकालिए। रेशियो निकालने के बाद क्या करना है, अब देख बोला क्या गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। तो पहला संख्या का रेशियो ये है, दूसरा संख्या का रेशियो ये है, इसके बीच अंतर कर लीजिए। तो रेशियो का अंतर 4 है, क्लियर है। तो संख्या मतलब संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, वो हम लोग को पूछा गया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तीनों संख्या है ये टोटल, 3 गो संख्या, इसका योगफल कितना 135 है, 3 गो संख्या है टोटल, इसका योगफल कितना 135 है, तो इसका भी योगफल कर लीजिए, रेशियो को भी ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 1 9। तो रेशियो को ऐड किए तो 9 हुआ। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा हम लोग को निकल के आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा, 9 1 जा 9, क्या बचा 4, 9 5 जा 45। तो एक हिस्सा का वैल्यू कितना है 15। तो बोला किया गया पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच अंतर, तो अंतर देख लीजिए, दोनों संख्या का अंतर कितना है 4 है, तो बस डायरेक्टली 4 से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 × 4 कितना हो जाएगा 60। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए ये संख्या निकाल लीजिए, फिर ये संख्या निकाल लीजिए और दोनों का अंतर कर दीजिए, तो भी इतना ही आएगा। देखिए एक हिस्सा 15 आया तो 6 से गुना कर दीजिए, 15 6 जा 90 हो जाएगा। और इसका वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरा संख्या कितना होगा, इसका रेशियो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 15 × 2 कितना होगा 30। तो दोनों संख्या मिल गया, इसका अंतर बोला गया, अंतर मतलब क्या, इससे इसको माइनस कर दीजिए तो भी 60 होगा। लेकिन इतना लॉन्ग हम लोग क्यों करने जाएंगे, मतलब सिर्फ समझने से था।
हम समझा रहे थे, इसलिए आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इसीलिए हम ये भी तरीका बता दिए और ये भी तरीका बता दिए। आप लोग को करना कौन सा तरीका है, आप लोग को रेशियो का डिफरेंस कर लेना है। इसका अंतर बोला गया तो रेशियो का डिफरेंस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये तरीका थोड़ा फास्ट होगा और ये उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग का आंसर 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया 4 संख्या का औसत 60 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग की 1/3 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 10/12/2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए 4 संख्या है, टोटल 4 गो संख्या है और इसका औसत दिया गया हम लोग को। 4 गो संख्या है और इसका औसत कितना है, 60 है। तो गुना करिए, योगफल निकल जाएगा। गुना करने से योगफल निकल के आ जाएगा हम लोग को, कितना हो जाएगा 6 4 24 और 1 0, मतलब 4 संख्याओं का योगफल कितना है 240। अब बोला गया है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग की 1/3 है। यहां से देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली संख्या शेष संख्या, ठीक है, पहली संख्या शेष संख्या के योग की 1/3 है। देखिए किसके साथ का लग रहा है, का लग रहा है योग की वाला के साथ, मतलब शेष संख्याओं के योग की, मतलब शेष संख्याओं के साथ क्या लग रहा है, की लग रहा है। का रहे या की रहे या के रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। का की के रहेगा तो वो वाला कौन वाला वैल्यू हो जाएगा, उसका नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए बोला गया पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का, शेष संख्याओं के साथ क्या लग रहा है, का लग रहा है, तो उसका वैल्यू कौन वाला हो जाएगा, नीचे वाला। मतलब 3 किसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और 1 किसका हो जाएगा, पहला संख्या हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो पहली संख्या ज्ञात करें तो पहला संख्या का रेशियो क्या है 1, तो इसका वैल्यू हम लोग को पूछा गया है। तो टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू हम लोग 240 है। टोटल 240 है, 4 गो संख्या का मिला के 240 है, तो 4 गो संख्या मिला दीजिए, मतलब शेष संख्या और पहला संख्या मिला के 4 गो संख्या होगा, और मिला दीजिए इसको 3 और 1 4 हो जाएगा रेशियो में। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का निकलेगा, मतलब एक का हिस्सा हम लोग को निकल के आ जाएगा, एक हिस्सा हम लोग को निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हिस्सा 60। तो पहली संख्या ज्ञात करें तो पहला संख्या का रेशियो 1 है, तो बस इससे मल्टीप्लाई करिए 60 को, तो 60 बन जा 60, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य मतलब क्या, 3 से डिवाइड लग जाए। कौन सा संख्या, 13 और 43 के बीच बोला गया कितना संख्या है जो 3 से विभाज्य है और उसका औसत क्या है। तो 3 से विभाज्य है वो वाला हम लोग देख लेंगे, मतलब 3 का टेबल में कौन कौन सा आता है, कौन वाला संख्या, 13 और 43 के बीच वाला। तो 13 के बाद कौन वाला होगा, नेक्स्ट 15 हो जाएगा जो 3 से डिवाइड लग जाएगा। फिर 3 5 जो 15 हुआ, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। अब क्या हो जाएगा, 3 3 बढ़ते जाता है, 3 का टेबल में यही ना होता है। फिर 3 3 ऐड करते जाइए 43 के जस्ट पहले तक, तो 33 हो जाएगा, फिर 36, फिर क्या हो जाएगा 39, फिर 42। अब नहीं जा सकते क्यों, क्योंकि 43 से ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों के बीच में ही बोला गया है, तो इन दोनों के बीच में कितना संख्या हुआ, ये सब हुआ। अब इसी का बोला गया भाज्य, इसी का बोला गया औसत निकालने, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालेंगे, मतलब इस संख्या का एवरेज। तो देखिए इक्वली बढ़े, ठीक है, इक्वली जब बढ़ता है तो एवरेज क्या हो जाएगा, उसके बीच वाला। एवरेज का मतलब ही होता है बीच वाला। क्लियर, इक्वली बढ़े तो एवरेज क्या निकालेंगे हम लोग, इसके बीच वाला निकाल देने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो संख्या है, ठीक है। तो 10 गो संख्या का बीच वाला किधर हो जाएगा, तो 5 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से 5 काउंट कर लेते हैं और इधर से 5 हो जाएगा। तो बीच वाला कौन वाला होगा, ये बीच वाला ही हम लोग का एवरेज हो जाता है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा, देखिए तो इसका बीच में निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक है। इसको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। आप लोग को इसके बीच वाला निकल के आ जाएगा, मतलब एवरेज निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 57 और डिवाइड में 2 कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो 28.5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इक्वली जब बढ़े तो हम लोग और एक तरीका से भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तब भी आप लोग को एवरेज निकल के आ जाएगा। क्लियर है। कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 4 और 1 5/2। देखिए इतना ही आ रहा है तो डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। या फिर जो बेसिक तरीका है, तो बेसिक तरीका का आप लोग को यूज नहीं करना है, समझने के लिए समझ लीजिए, इसको ऐड करना है सबको। क्लियर है, सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, 10 गो संख्या है तो भी हम लोग का आ जाएगा। लेकिन वैसे नहीं करना है आप लोग का। एवरेज मतलब देखिए डायरेक्टली माइंड में रखिएगा, इतना भी नहीं करने जाएंगे। एवरेज मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो इसका बीच में क्या होगा, ये वाला होगा। अब 27 के बाद 30 है, मतलब कितना बढ़ा, 28 29 30, मतलब 3 बढ़ रहा है। क्लियर है, 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, 1.5 इधर से बढ़ा होगा, 1.5 इधर से बढ़ा होगा, तो 1.5 इसमें ऐड कर देना है डायरेक्टली, इतना नहीं करने जाएंगे, 1.5 इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है, समझिए ये दोनों के बीच में ये वाला हो रहा है, ठीक है, ये दोनों के बीच में आएगा जो, वही हम लोग का एवरेज होगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। क्लियर, 3 बढ़ा है, मतलब इसमें 1.5 बढ़ा है, इसमें 1.5, तो इसमें 1.5 बढ़ा दीजिए डायरेक्टली। मतलब 27 में 1.5 ऐड करेंगे तो डायरेक्टली तो हो जाएगा 28.5।
तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग के माइंड में रहे, इसीलिए हम इतना डीपली में बता रहे हैं। तो हम लोग का आंसर 28.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो प्राकृतिक संख्या आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन से आप लोगों का 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर करिए कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, मतलब वैसा नंबर्स हम बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर्स मीन्स कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, मतलब जितना भी काउंटिंग नंबर्स है सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, तो 1 से होता है। तो 1 से लेके जितना तक आप लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके जहां तक जा सकते हैं, वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है, मतलब प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग हम लोग बोलेंगे कहां से होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है और 1 से लगातार जाते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाते जाएगा। क्लियर, तो प्राकृतिक संख्या आप लोगों को क्लियर हो गया। तो बोला गया प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके वर्गों का औसत मतलब इसका वर्ग करना है, पावर करना है, ठीक है, पावर 2 करना है और इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने का बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। औसत बराबर क्या हो जाता है, तो औसत बराबर हो जाता है सभी संख्याओं का योगफल। तो सभी संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या ऐसे कर सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे पहले कर लेते हैं, फिर इसका ट्रिक भी हम बताएंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और बाय कितना है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 बोला ही गया है। 7 प्राकृतिक संख्या काउंट करने की जरूरत नहीं है, 7 बोला गया 7। तो टोटल ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए इसमें इक्वली नहीं बढ़ रहा है। क्लियर है, इसका पिछला क्वेश्चन में क्या था, इक्वली बढ़ रहा था, 3 का टेबल में डिवाइड था, तो 3 का टेबल से जो लग रहा है मतलब इक्वली बढ़ रहा है 3 3 3 करके। लेकिन इसमें देखिएगा तो इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 5 बढ़ रहा है, इसमें दूसरा कुछ बढ़ रहा है। क्लियर है, मतलब सब में अलग अलग बढ़ रहा है, तब कोई ट्रिक यूज नहीं होगा उसमें। तो हम लोग इसको ऐड करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है, मतलब इस प्रोसेस से जाएंगे तो इसको ऐड करने का ट्रिक नहीं है। क्लियर, लेकिन इस क्वेश्चन का ट्रिक हम बताएंगे। इसको ऐड करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 और 5 20, 20 और 6, ठीक है 20 और यहाँ पे 6 और 4 10 है, 20 और 10 30 और 9 और 1 10, 40 हो जाएगा, 40 का 0 कैरी 4, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 4 14, तो 140 हुआ डिवाइडेड बाई 7, 7 का टेबल में ये 20 बार में, तो 20 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये तरीका हम इसलिए बताएं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है। क्लियर, बाय चांस हम अगर जो ट्रिक बताने वाले हैं अभी, वो ट्रिक अगर आप लोग भूल जाइएगा तो इस तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब ट्रिक देखिए इसका, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत अगर बोलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बाई 6। इस फॉर्मूले को माइंड पे रखना है, ठीक है। वर्गों का औसत के लिए n क्या हो जाएगा, ये जितना संख्या बोला गया है टोटल संख्या, ठीक है। तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या, तो टोटल कितना है, 7 गो संख्या है, तो n के जगह पे हम लोग 7 रखेंगे, तो 7 और 1 8 हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे कितना 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 14 और +1 15 डिवाइडेड में 6। अब देखिए 3 का टेबल में 2 बार में, 3 का टेबल में ये 5 बार में, 2 का टेबल में ये 4 बार में, 4 5 20, इतना हो रहा है। इतना समझ में आया। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता, वर्गों का औसत की जगह पे अगर घनों का औसत देता तो फॉर्मूला हो जाता है n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये फॉर्मूला भी आप लोग को माइंड में रखना है। और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये घनों का औसत, कौन सा है, घनों का औसत, और ये वर्गों का औसत जो पूछा गया है उसको सॉल्व किए, तो दोनों को माइंड में रखना है। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप लोगों को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या वो ऐसा संख्या होता है जो किसी का टेबल में ना आए, ठीक है, या फिर ऐसा समझिए जो किसी का टेबल से ना कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हम क्या बोले, जो किसी का टेबल में ना कटे। तो कुछ अभाज्य संख्या आप लोग को पता रहना चाहिए। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है 2 हो जाएगा। देखिए किसी का टेबल में नहीं आएगा, अपने आप का टेबल छोड़ के और एक का टेबल छोड़ के जो किसी का टेबल में ना आए वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये अपना टेबल में तो सभी संख्या जो है अपना टेबल में आता ही है, और एक का टेबल में सभी संख्या आता है, उसको छोड़ के। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा 2, देखिए किसी का टेबल में नहीं आ रहा है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इस तरीके से आता जाएगा 2 3 5 7 11 13 17, इस तरीके से आते जाएगा। क्लियर है, तो अभाज्य संख्या भी आप लोग कुछ माइंड में रख लीजिएगा ऐसे लिख के। अब देखिए प्रथम 4 भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या भी आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। तो अभाज्य संख्या का मतलब जैसे समझ में आया, किसी से डिवाइड ना हो। क्लियर है, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है कम से कम 2 गो टेबल से डिवाइड हो।
क्लियर है, कम से कम 2 को टेबल से डिवाइड हो तो सबसे छोटा भाज्य संख्या हम बोलेंगे तो कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 के बाद क्या 7 नहीं 8 हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, देखिए 4 जो है 2 का टेबल में भी आएगा और 4 का टेबल में भी आएगा, कम से कम 2 को टेबल में आना चाहिए। अब बोलिए कि 2 क्यों नहीं लिखे हम, तो देखिए 2 क्यों नहीं लिखे, इसमें 2 क्यों नहीं होगा, ये भी है, बहुत कमांड में आ रहा है कि 2 क्यों नहीं लिखे। 2 देखिए सिर्फ अपना टेबल में आ रहा है और 1 का टेबल में आ रहा है और किसी का टेबल में नहीं आ रहा है, 1 का टेबल छोड़ के, मतलब अपना टेबल में आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और एक कम से कम और 1 गो टेबल में आए तो वो भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है, कम से कम 1 गो टेबल में और आना चाहिए। तो ये सिर्फ 2 का टेबल में मतलब अपना ही टेबल में आ रहा है और किसी टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। और 4 से क्यों होगा, देखिए 4 से इसीलिए होगा क्योंकि 4 देखिए अपना टेबल में तो आ ही रहा है, 2 का टेबल में भी आ रहा है, ये देखिए 2 का में भी आ रहा है, 3 का में भी आ रहा है और 6 का में भी आ रहा है, ये भी 2 का में भी आ रहा है, क्लियर है, 4 का में भी आ रहा है, 8 का में भी आ रहा है, इस तरीके से आते जाएगा। अब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, देखिए 2 का में और 3 का में भी आ रहा है और इस तरीके से होते जाएगा, क्लियर। 9 के बाद क्या हो जाएगा 10 भी हो जाएगा, देखिए 2 का में आ रहा है, 5 का में भी आ रहा है, इस तरीके से और आगे होते जाएगा। तो बोला गया है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं, तो 4 को बोला गया है, तो प्रथम बोला गया है मतलब क्या, स्टार्टिंग से 4 गो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या ये कितना है 2 3 5 7 और प्रथम 4 भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 4 गो 4 6 8 9, इसका औसत का अनुपात बोला गया, तो इसका औसत निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये औसत निकल के आ जाएगा, किसका है, अभाज्य का है, अभाज्य संख्या का निकल के आ जाएगा और यहाँ पे भाज्य संख्या का निकल के आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो भाज्य संख्या के लिए भी क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 गो है तो इसीलिए 4 से डिवाइड किए हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे। देखिए इक्वली बढ़ता तो हम लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं डायरेक्टली, इसमें आप बोलिए कि मिडिल टर्म क्यों नहीं किए, 3 और 5 के बीच में 4 है तो 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि यहाँ कि इक्वली नहीं बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, मतलब अलग अलग बढ़े तो हम लोग कोई ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते हैं। ट्रिक का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब इक्वली बढ़े, इसमें भी इक्वली नहीं बढ़ रहा है, क्लियर है, तो हम लोग ट्रिक का यूज़ इसमें भी नहीं कर सकते, इसलिए बेसिक तरीका यूज़ करेंगे, इसको ऐड करना है और 4 से डिवाइड करना है, इसको भी ऐड करेंगे और 4 गो संख्या इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, तो 17/4 इसका आया और इसका कितना हो जाएगा 6 और 4 10 10 और 8 18 18 और 9, ठीक है 18 और 9 27/4 इतना हुआ, मतलब अभाज्य संख्याओं का औसत इतना हुआ और भाज्य संख्याओं का औसत इतना हुआ और इसी का रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो में लिख दीजिए ना 17/4 रेशियो 27/4। अब देखिए नीचे में एक ही जैसा है तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 17:27, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है संख्याओं a और b और c और c और d के औसत क्रमशः 9 6 और 4 है, a और d का औसत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका SSCGD में 7/12/2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए करना क्या है, दिया गया है 2 गो संख्या है, a और b है, b और c है और c और d है, अलग अलग संख्या है, का औसत दिया गया 9 6 और 4, मतलब a और b का औसत है 9, b और c का औसत है 6 और c और d का औसत है 4, तो सभी का हम लोग योगफल निकालेंगे। देखिए तो इसका मतलब क्या a + b कितना हो जाएगा 9 × 2 18 हो जाएगा। अब बोलिए कि ये कैसे हुआ, तो कॉन्सेप्ट को याद करिए जो मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया, संख्या गुने में औसत हम लोग को क्या दे देता है, योगफल दे देता है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, न कि बार बार लिखेंगे, हम समझा रहे इसीलिए लिखना पड़ रहा है। देखिए संख्या के गो है a b, 2 गो संख्या हो रहा है और इसका औसत कितना है 9 है, तो कितना हो जाएगा 2 9 18, क्लियर है, तो 18 जो है इसका योगफल निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग b और c का भी निकालेंगे, तो b + c कितना हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा, 2 गो संख्या है बस 2 से गुना करिए आप लोग को निकल के आ जाएगा। फिर क्या है c और d, तो c + d कितना हो जाएगा 4 2 8, क्लियर, तो सभी का योगफल निकल के आ गया। तो a और d का औसत हम लोग को पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे a और d का योगफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइड को भी हम लोग ऐड कर देते हैं और इस साइड को भी ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना लिख सकते हैं a + b + b + c + c + d और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 18 और 12 हो जाएगा 30 और 8 38। अब इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा a प्लस, देखिए 2 गो b है तो 2b, 2 गो c है तो 2c प्लस में d = 38। अब लिखेंगे a प्लस, देखिए दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा b + c प्लस में d = 38। अब a + 2, अब देखिए b + c इसका हम लोग को वैल्यू पता है, b + c का वैल्यू पता है 12, तो × 12 हो जाएगा, क्लियर। फिर प्लस में d है
इज इक्वल टू 38। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 24 प्लस डी इज इक्वल टू 38। अब हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी, इस 24 को उस पार करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, ये उस पार जाएगा तो माइनस में 24 हो जाएगा, प्लस 24 है उस पार जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। तो a प्लस डी इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 8 से 4 जाएगा 4, 3 से 2 जाएगा 1, तो a प्लस डी हम लोग को मिल गया 14। क्लियर है। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है, a और d का औसत निकालना है, ना कि उसका योगफल। देखिए योगफल से औसत हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, औसत बराबर ही होता है। औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योगफल बटे में कुल संख्या। औसत बराबर होता है सभी संख्या का योगफल, तो योगफल तो हमको पता है 14 बटे में कुल संख्या, तो संख्या क्या है, एक दो गो, 2 से डिवाइड कर दीजिए 7, तो 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, अगर रटिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिएगा, तो आंसर हम लोग का 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक्स वाई और जेड का औसत जेड से 6 अधिक है। तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे एक्स वाई जेड का जो औसत है वो जेड से 6 अधिक है, तो एक्स वाई जेड का हम लोग औसत निकालेंगे। तो औसत बराबर क्या हो जाता है, सभी संख्याओं का योगफल। तो संख्या यहाँ पे दिया गया है एक्स वाई जेड, क्लियर है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। सभी संख्याओं का योगफल मतलब क्या, योग कर दीजिए, बटे में कुल संख्या, यही ना औसत होता है, बटे में कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 1 2 3, ये हम लोग का हो गया औसत। तो एक्स वाई जेड का औसत इतना हुआ, जेड से 6 अधिक है, जेड से ये जो है 6 अधिक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका जस्ट हम लोग अपोजिट करते हैं। क्लियर है, जेड से ये 6 अधिक है तो बराबर करने के लिए इसको 6 अधिक कर देंगे। क्लियर। अब बोला किया गया है एक्स और वाई का औसत 50 है, और एक बात बोला गया है एक्स और वाई का औसत 50 है, मतलब दो गो संख्या है और औसत दिया गया 50। तो पिछला कॉन्सेप्ट मतलब पिछला क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट बताएं उसका यूज करेंगे। देखिए एक्स प्लस वाई हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। दो गो संख्या है और उसका औसत दिया गया है, तो संख्या गुने औसत योगफल दे देता है। तो दो गो संख्या है, एक्स और वाई दो गो संख्या हो रहा है और औसत 50 है, तो 2 गुने 50 100 हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई हम लोग को 100 मिल गया। तो बोला किया गया है यदि यू जेड से 6 कम है तो यू और जेड का औसत ज्ञात करें। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, यहाँ से हम लोग किसी चीज़ का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ तक इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ से हम लोग को मिल गया 100, तो एक्स और वाई की जगह पे हम लोग 100 लिख सकते हैं, प्लस में जेड है और डिवाइड में 3 है, इज इक्वल टू जेड प्लस 6। अब 3 को अगर उस पार करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू जेड कितना हो जाएगा 3 जेड, फिर प्लस है तो प्लस 3 6 जा 18। अब जेड को एक साइड करिए, कितना हो जाएगा 100, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 18 इज इक्वल टू 3 जेड, और ये इधर जाएगा तो माइनस में जेड। अब इसे इसको माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 82 इज इक्वल टू 2 जेड। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 41 बार में, तो हम लोग को क्या मिल गया, जेड का वैल्यू मिल गया कितना 41। क्लियर, ये जेड है, जेड का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना 41। अब आगे पढ़िए, यदि यू जेड से 6 कम है, यू जो है जेड से क्या हो रहा है 6 कम है, तो यू का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या है, जेड से 6 कम है, तो जेड इतना है, इसे 6 माइनस कर दीजिए, तो इसमें 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35। क्लियर है, तो यू और जेड का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो यू और जेड का औसत ज्ञात करें, यू भी मिल गया और जेड भी मिल गया, इसका हम लोग को औसत निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, औसत बराबर क्या हो जाता है, संख्याओं का योगफल, मतलब यू प्लस जेड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यू प्लस जेड, इसी का ना औसत निकालना है, तो यू प्लस जेड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, यू प्लस जेड बाई 2, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए औसत बराबर क्या हो जाता है, संख्याओं का योगफल, तो संख्या की जगह पे ये दिया गया है तो ऐड कर दिए, बट्टे में कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या है 2 गो। क्लियर, तो 2 हो जा रहा है। अब इसको मतलब सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो यू कितना है 35 है, प्लस जेड 41 डिवाइड में 2। अब इसी इसको ऐड करिए तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 3 7 डिवाइड में 2, तो 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 3 जा 6 1 बचा, 2 8 जा 16, तो 38, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें सभी तीनों अंक समान हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 अंकों वाली ऐसी संख्या हम लोग को लिखना है, क्लियर है, जिसका तीनों अंक समान है। तो के वो संख्या पॉसिबल है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या यही होगा जिसका 3 अंक समान है। उसके बाद क्या हो जाएगा 222, उसके बाद 333, मतलब तीनों अंक समान वाला हम लोग को 3 अंक का जितना भी संख्या पॉसिबल है वो सब लिख लेना है। तो 333 के बाद क्या हो जाएगा 444, फिर 555, 666 और फिर 777 हो जाएगा, 888 और 999। अब नहीं जाएगा, अब तो 4 अंक वाला संख्या स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो 3 अंकों वाला इतना ही संख्या है जिसमें तीनों अंक समान है, लिख दिए। अब बोला क्या है
3 अंकों वाली ऐसी संख्या का औसत कितना होगा जिसमें तीनों अंक समान हो। तो तीनों अंक समान वाला लिख दिए, इसका बस एवरेज हम लोग को पूछा गया है। ठीक है, तो एवरेज मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म जब इक्वली बढ़े तो हम लोग को क्या करना है, उसका मिडिल टर्म ही उसका एवरेज हो जाएगा। तो मिडिल में क्या आएगा देख लेते हैं। तो देखेंगे इधर से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो बीच में कौन सा आएगा, 4 इधर से चल जाएगा और 4 इधर से चल जाएगा, तो बीच में ये बचा, मतलब ये हम लोग का एवरेज हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 10 संख्या का औसत a है। यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या में से c घटाया जाता है और 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। ठीक है, तो 10 संख्या का औसत a है, तो योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा, क्योंकि 10 गो संख्या है और औसत a है, तो 10 गो संख्या है और औसत a है। क्लियर, तो संख्या 10 और औसत a, तो संख्या गुने औसत हम लोग को योगफल दे देता है, तो संख्या 10 और गुने में a, तो tan a हम लोग क्या हो गया, योगफल हो गया। क्लियर है, मतलब 10 संख्याओं का योगफल हम लोग मिल गया। यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से c घटाया जाता है, तो देखिए 10 गो संख्या है, उसमें से सिर्फ 10वीं संख्या को छोड़ रहा है, मतलब 9 गो संख्या है ही। क्लियर है, 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या में से c घटाया जाता है, तो 10वीं संख्या को अगर छोड़ देंगे तो कितना संख्या बचेगा, 9 गो संख्या, और सब में c घटाया जाता है, तो हर एक में से c घटाया जाएगा। इसका मतलब क्या, 9 संख्या जो है, 9 गो जो संख्या है सब में c घटाया, टोटल में c घटाया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9c। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 10वीं संख्या को छोड़कर, तो टोटल 10 गो संख्या है, उसमें से 10वीं संख्या को सिर्फ छोड़ रहे हैं, तो बचेगा हम लोग कितना, 9 गो संख्या। अब 9 गो संख्या में से हम लोग को प्रत्येक में से c घटाना है, तो एक एक में c घटाएंगे, इसका मतलब क्या, 9 गो में से c घटा रहे हैं, तो 9c हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर, तो टोटल में से 9c हम लोग को माइनस करने बोला गया है, और 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाता है, और 10वीं संख्या से क्या किया जा रहा है, c-1 घटाया जा रहा है। तो 10वां संख्या क्या गो संख्या होगा, एक ही गो संख्या है, उसी में से हम लोग क्या करेंगे, c-1 घटा दिए जा रहा है। क्लियर, तो टोटल कितना संख्या है, 10 गो संख्या है, उसमें से पहले इतना घटा देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, c-1, कितना में, टोटल में से c-1 हम लोग माइनस करेंगे, और ये ए गो संख्या है। क्लियर, तो ए गो से ज़्यादा अगर रहता है तो उसको हम लोग को ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। क्लियर है, ए गो से ज़्यादा अगर रहता है कोई भी तो उसको हम लोग को ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन को समझिए, और 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाता है, तो 10वां जो संख्या है, क्लियर, वो अपने आप में एक ही गो संख्या है, तो ए गो संख्या में से, इसका मतलब क्या है, ए गो संख्या में से c-1 घटाया जाता है, तो c-1 हम लोग घटा दे रहे हैं। अब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, योगफल मिल जाएगा। क्लियर है, टोटल योगफल से ही हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो योगफल ही हम लोग को मिलेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो tan a माइनस 9c, और माइनस यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस c, अब माइनस माइनस प्लस 1, अब इसको अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, tan a माइनस माइनस प्लस 9c और 1c कितना हो जाएगा, tan c हो जाएगा, और प्लस में 1, ये हम लोग को योगफल मिला। क्लियर, लेकिन बोला गया नया औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल संख्या से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। औसत बराबर हो जाता है कुल संख्या, औसत बराबर हो जाता है सभी संख्या का योगफल बटे में कुल संख्या, तो सभी संख्या का योगफल हम लोग को इतना मिला, बटे में कुल संख्या करना होगा, तो बटा में कुल संख्या क्या है, तो 10 संख्या है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तभी हम लोग को औसत निकलेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या, अब ऑप्शंस देखेंगे तो इस टाइप से है, तो हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 10 से डिवाइड किए, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a/10, 10 से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या, 10 से सभी कोई डिवाइड है, ये भी 10 से डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, और ये भी 10 से डिवाइड है, तो सबको एक एक करके डिवाइड करते हैं। फिर प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा, tan c/10, tan c/10, फिर प्लस है तो प्लस 1/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब a प्लस में c और प्लस में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.1। क्लियर, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, ठीक है, तभी आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 8 जहाजकर्मी का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है जब एक जहाजकर्मी जिसका वजन 60 kg है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। 8 गो जहाजकर्मी है जिसका औसत वजन 1.5 kg बढ़ रहा है। क्लियर है, औसत वजन 1.5 kg बढ़ रहा है कब, जब 60 kg वाला एक व्यक्ति जा रहा है और उसके जगह पे एक नया व्यक्ति आ रहा है। 60 kg वाला एक जा रहा है और उसके जगह पे एक नया व्यक्ति आ रहा है। क्लियर है, तब बढ़ रहा है, तो नया व्यक्ति का वजन पता करने बोला गया है। क्लियर, तो देखिए नया व्यक्ति का वजन क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि नया व्यक्ति जब आ रहा है तो औसत वजन में इतना बढ़ा रहा है। औसत वजन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, उसका वजन इससे ज़्यादा है, तो इससे कितना ज़्यादा है वो हम लोग अगर निकाल लें तो हम लोग इजीली नया व्यक्ति का वजन फाइंड कर सकते हैं। तो इससे तो ज़्यादा ही होगा,
तो इतना तो होगा ही, इससे कुछ ज़्यादा होगा वो हम लोग निकालते हैं। तो इससे कितना ज़्यादा होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो इससे कितना ज़्यादा होगा, तो देखिए आ रहा है तो 1.5 kg बढ़ा रहा है, कितना, 8 जहाज कर्मी का औसत वजन कितना, 1.5 kg बढ़ा रहा है। तो संख्या कितना है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो संख्या है और औसत हम लोग को क्या दे देता है, संख्या गुने औसत हम लोग को योगफल दे देता है। तो इसी को यूज़ करना है। तो 8 गो जहाज कर्मी है तो 8 गो संख्या हो जाएगा, ठीक है। और औसत कितना बढ़ा रहा है, 1.5 kg। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा। 2 का टेबल में 4 बार में 4 3 12, मतलब 12 kg, क्लियर है। टोटल में 12 kg वो बढ़ा रहा है, एवरेज में 1.5 kg बढ़ा रहा है 8 जन का। इसका मतलब क्या, टोटल में 12 kg वो बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या, इससे वो जो नया व्यक्ति है 12 kg ज़्यादा है, क्लियर है। इतना तो है ही, और कितना बढ़ा रहा है, 12 kg, तो मतलब इतना प्लस 12 kg वो ज़्यादा है, कितना हो जाएगा, 72। इसका मतलब क्या, वो जो नया व्यक्ति है उसका वजन 72 kg है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए 60 kg वाला गया और एक नया आया, तो नया जब आ रहा है तब औसत वजन बढ़ रहा है। तो जब औसत वजन बढ़े तो इसका मतलब क्या है, उसका वजन डेफिनेटली ज़्यादा होगा, तभी औसत वजन में बढ़ा रहा है। अगर उसका वजन अगर कम रहता तो औसत वजन क्या होता, घटता। औसत वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, नए व्यक्ति का वजन इस जाने वाले व्यक्ति से ज़्यादा है, तभी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 60 kg था, जाने वाले व्यक्ति का 60 kg था, उससे कितना बढ़ रहा है, तो 1.5 kg बढ़ रहा है 8 जन का, क्लियर। तो 1.5 kg 8 जन का बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या, टोटल में 12 kg बढ़ रहा है, तो 12 kg इसमें ऐड कर दीजिए, कितना, 72 kg, तो 72 kg आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 kg बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg है को एक अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है औसत वजन बढ़ रहा है, ठीक है। 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 kg बढ़ रहा है, कब, जब 55 kg वाला एक नाविक जा रहा है और उसकी जगह पे दूसरा आ रहा है, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है इससे उसका वजन क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो बोलिए कि ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जब नया व्यक्ति जब आ रहा है तब औसत वजन घटा नहीं रहा है, औसत वजन बढ़ा रहा है, इसीलिए क्या होगा, इससे उसका वजन ज़्यादा होगा। तो इससे कितना ज़्यादा होगा वही तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नया व्यक्ति का वजन कितना है। तो देखिए इससे ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। इतना तो होगा ही, प्लस इससे कुछ ज़्यादा होगा, तो कितना ज़्यादा होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो इससे कितना ज़्यादा हो रहा है, 1/3 kg बढ़ रहा है, लेकिन किसमें, औसत में बढ़ा रहा है। तो संख्या कितना है, तो देखेंगे नाविकों का संख्या 12 गो है, ठीक है, 12 गो नाविक है और उसका औसत वजन 1/3 kg बढ़ रहा है, और औसत बढ़ा रहा है कितना, औसत बढ़ा रहा है 1/3 kg। तो योगफल हम लोग निकाल लेंगे कि योगफल में टोटल में कितना बढ़ा रहा है, तो गुना करने से ही हम लोग क्या मिल जाएगा, योगफल मिल जाएगा। संख्या गुने औसत योगफल देता है। तो देखिए 3 का टेबल में 4 बार में मतलब 4 kg, ठीक है, मतलब 4 kg बढ़ा रहा है जब नया आ रहा है। इसका मतलब क्या, वो 55 से 4 kg ज़्यादा रहेगा, 55 kg प्लस 4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो कितना हो जाएगा, 59 kg, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।